आपका ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस एमटीडी में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 9th का जिसका फर्स्ट चैप्टर नाम है क्लास 9th यानी बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान को फर्स्ट चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। तो आज का इसका कुछ महत्वपूर्ण यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं जो काफ़ी भी आई है। एग्ज़ाम के पैटर्न पर देखा जाए तो काफ़ी भी आई है। तो आज कुछ लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन है और इतना दिन से वीडियो लेकर इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था। तो आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जीवन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी दिया है जीवन का नाश, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीवन का काश, ऑप्शन नंबर डी दिया है जीवन का सभी तो भी हो गया है बच्चों, सॉरी बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द यानी जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लेबोजियर, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी में है अरस्तु। तो इसका सही आंसर अरस्तु हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अरस्तु वैज्ञानिक थे वो 500 कुछ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किए थे, इसलिए इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जीव विज्ञान कितने प्रकार के हैं या कितने प्रकार के होते हैं या कितने शाखाएं होते हैं जीव विज्ञान के? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन हो जाएगा जीव विज्ञान में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 विज्ञान। फर्स्ट नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरा नाम है जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 प्रकार के होता है। तो आगे बढ़कर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो देखते हैं कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो फर्स्ट यानी ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कोशिका, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लाइकॉन्स। तो इसका बाबू एक बता देते हैं कि जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक एक ही हैं जिसका नाम अरस्तु है, जो उन्होंने 500 अभी भर बताए हैं कि 500 से ज़्यादा पेड़ पौधों के बारे में, जीव और जंतु के बारे में अध्ययन किए थे। इसलिए इसे जंतु विज्ञान का या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये तो जीव विज्ञान के था बाबू, कि जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का था। ये हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, यानी जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जिसका पहले का नाम है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये 2 प्रकार के जीव विज्ञान होते हैं। तो पूछता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में दिया है थियोफ्रेस्ट, अरस्तुत, बोर मॉडल, लेमार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोरफेडोस्ट हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोरफेडोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जीव विज्ञान की मूलभूत क्या है। तो जीव विज्ञान की मूलभूत क्या है, तो बाबू तो हम बताते हैं कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोशिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है अंग, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तक, ऑप्शन नंबर डी दिया है नाभिक। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोशिका। हम लोग का शरीर किस चीज़ से बना है, तो कोशिका से बना है। तो इसका क्या पूछ रहा है, तो जीवन का मूलभूत इकाई, यानी मूलभूत इकाई, मूल के मतलब का, अभूत मतलब का, तो जीवन की इकाई क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोशिका। हमारे जो शरीर होती है वो एक छोटी छोटी कण से मिलकर बनी होती है, जो जीव कोशिका होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के कहते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया के कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आगे बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी 80% देखा जाए तो कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है या कौन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चर्बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खनिज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जल। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में, बच्चों आप सही आंसर इसका कमेंट में आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग बताइएगा कमेंट में। फिर आगे बढ़कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो देखा जाए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटेट मोनोसाइट। तो देखा जाए तो मूल रोम कोशिका तो इसमें हो जाएगी, लेकिन लाल रक्त होती है कोशिका, उसमें क्या नाभिक नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कहते हैं। कोशिका कहता है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है टोलोप्लास्ट या केंद्रक झिल्ली। तो 10 का देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये क्या है, तो सबसे बाहरी घेरी को जंतु के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को कहते हैं और ये कोशिका भित्ति में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जंतु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पादप कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी यूरियोटिक कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप कोशिका। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पादप कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जीन बने होते हैं, तो जीन किस चीज़ से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है डीएनए के खंड से, लाइसोसोमों के खंड से और क्रोमेटिन धागों से या केंद्रक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए से, डीएनए के खंड से बने होते। तो क्या जीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है किससे बनी, यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्धपरागमय, ऑप्शन नंबर बी दिया है परागमय, ऑप्शन नंबर सी दिया है चयनात्मक परागमय, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परागमय से बनी होती है। यानी क्या बनी होती है परागमय से, तो कोशिका भित्ति बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। यानी बोल रहा है कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता या होती है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो केंद्रक हो जाएगा। जो कोशिका वृद्धि के नियंत्रित करता है तो क्या करता है, तो केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है वैसे जीव को उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाने वाले कहते हैं। यानी केंद्रक झिल्ली यानी वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अगुत जीव या अर्गुत जीव, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्विगुणित जीव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यूकैरियोटिक्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोकैरियोटिक्स। तो 15 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा। तो आज का यहीं तक ले रहने देते हैं वीडियो और फिर अगले वीडियो में देखते हैं कि इससे और भी महत्वपूर्ण लेकर क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में कुछ न कुछ शब्द लिखिए जिसे हमें मोटिवेशनल के रूप में हो और इससे और ज़्यादा भी इसे क्वेश्चन लेकर हम आए आपके बीच। थैंक्स बच्चों।